हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ईएसआईसी का जो वैकेंसी है उसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। हम बात करेंगे आगे वीडियो के माध्यम से डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में कि टोटल पोस्ट कितना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज, और सैलरी कितना रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म का, और फॉर्म को कैसे फिल करना है। हर एक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने ईएसआईसी वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे यूट्यूब पे अपडेट किया था और बोला था कि कुछ समय बाद ही यहाँ पे आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ठीक है, जो वैकेंसी है हमारा, वैकेंसी कहाँ से होगा, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो वैकेंसी होगा वो यूपीएससी के द्वारा होगा। ठीक है, ये चीज़ मान के चलिएगा। ठीक है, वैकेंसी का डिटेल समझ लेते हैं कि पोस्ट कितना होगा। 1930 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, कितना वैकेंसी है? 1930 वैकेंसी आप सभी लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी वाइज वैकेंसी मिलेगी आपको स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले बात करें हम अनरिजर्व कैटेगरी का, 892 वैकेंसी इसमें वैकेंट है। फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 193 है। वही बात करें हम ओबीसी कैंडिडेट का तो 446 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट का बात करें तो 235 है। एसटी का बात करें तो 164 यहाँ पे वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी वाले को लिए 168 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व किया गया हुआ। ठीक है, ये वैकेंसी यहाँ पे बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है क्योंकि इस पे स्टार मार्क दिया रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ मान के चलिएगा। चलिए अब बात करेंगे हम किसका, कि रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया की बात करें उससे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है। लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th CPC के तहत आपको सैलरी मिलेगा। जितना भी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी मिलता है नर्सिंग ऑफिसर का, उतना ही सैलरी आपका इस जॉब में भी मिलेगा, क्योंकि एएसआईसी जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल पे रन करता है। ठीक है, तो इसलिए इतना ही आपको सैलरी भी यहाँ पे मिलने वाला है। एज कंपेयर बात करें तो एम्स के बराबर आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनके बराबर आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, एज क्राइटेरिया का यदि बात करें तो एज क्राइटेरिया 30 साल तक अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया हुआ है। 33 ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। 35 है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। 40 ईयर ऑफ द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आप समझ लीजिएगा। अब बात करेंगे हम आपके पास क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया हुआ है। तो आपके पास बीएससी नर्सिंग, बीएससी होनर्स इन द नर्सिंग होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और देन आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपने जीएनएम कैंडिडेट है और आपने जीएनएम करके रखा है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है विद 50 बेडेड हॉस्पिटल, रेपुटेटेड 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई। ठीक है, ड्यूटीज पेशेंट केयर बिल भी एक्सपर्ट बेड साइड, ये चीज़ें सब मेंशन करके रखी हो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई, एनी अदर कंसिडरेशन नहीं होगा। फॉर्म का चीज़ें पूछ लें कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके जो फॉर्म है वो 7 तारीख से फिल होना चालू हो गए हैं। किसी को ईएसआईसी के फॉर्म फिल करवाना है, घर बैठे नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के फॉर्म फिल कर देंगे। जिसको भी फॉर्म फिल करवाना है वो हमें मैसेज कर सकता है, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, इस पे हमें मैसेज या कॉल कर सकता है जिसको भी फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, ओनली नीडेड पर्सन ही हमें कॉल या मैसेज करिएगा। ठीक है, जिसको नहीं करवाना वो प्लीज़ मत करिएगा। ठीक है, जिसको काम करवाना है वही मेरे को कॉल या मैसेज करिएगा। ठीक है, एक चीज़ ये समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट का आप बात सुनिए। क्लोजिंग डेट कब होने वाली है, तो क्लोजिंग डेट आपकी 27 मार्च 2024 तक हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म में यदि कुछ करेक्शन है तो आप 28 तारीख को यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हो। तो और 28 से लेके तो 3 तारीख तक आप यहाँ पे करेक्शन करवा पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। नोट क्या है, कैंडिडेट ओनली वन टाइम, ये तो आपको पता है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर वो लाइफ लॉन्ग तक आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म फिल करवाते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है। आगे जब कभी भी आपका वैकेंसी आएगा एएसआई की तरफ से, उसमें ही ये बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस एंड द फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट थे आरटी फॉर द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर इज द अंडर स्कीम, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मान के रखें कि आपका कितने घंटे का एग्जाम होगा स्टूडेंट, आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क होगा। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्शन विल दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश, इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा। there will be penalty for the wrong answer. Every wrong answer will carry a deduction of the 1/3 of the माइनस मार्किंग भी इसमें कंपलसरी है। एक चीज़ दे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, माइनस मार्किंग भी होने वाला है, ठीक है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली माइनस मार्किंग है, इसमें मेंशन किया गया है, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस का बात करूँ तो कंप्लीटली नर्सिंग का सिलेबस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, जिसमें टॉपिक भी आपको लोगों को डिवाइड कर दी है। नर्सिंग फाउंडेशन होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगा, फिर नर्सिंग एजुकेशन होगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स होगा, ओबीजी होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा, एनाटॉमी, फिजियो, साइको, सोशियो, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। एक चीज़ मान के चलिए कि यहाँ पे 100% नर्सिंग का ही सब्जेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है, ओनली नर्सिंग एंड नर्सिंग। अदर कोई से भी आपसे टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो वेल एंड गुड फॉर योर अपकमिंग ESIC एग्ज़ाम, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं आगे किसका, यहाँ पे सेंटर का बात कर ले। तो आप सभी लोगों का सेंटर, यह ध्यान रखिएगा कि यदि आप MP के कैंडिडेट हो तो ओनली भोपाल कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ओनली इंदौर मिलेगा, भोपाल मिलेगा, कुछ रेपुटेटेड ही जो सिटीज़ हैं आपके स्टेट में वही आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो आप एक बार ये लिस्ट देख लेना, किसी को नहीं मिला हो तो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सभी लोगों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म चालू हो गए हैं, जिसको भी फॉर्म फिल करवाना है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिल करवा सकता है। फीस क्राइटेरिया का बात कर लें तो फीस क्राइटेरिया आप सभी लोगों के सामने है। SC ST कैंडिडेट का कोई भी फीस आपको चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और एंड रिक्वायर टू पे द फीस तो 25 रुपीज़ ऑन द आइदर रिमेनिंग ऑन द, ये से जिससे भी आप पेमेंट फीस करोगे उससे फिर आपका पेमेंट का यहाँ पे चार्ज लग जाएगा, बट ज़्यादा फीस इसका चार्ज नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए आगे क्या बात करेंगे, आगे है कि भाई इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। CBT बेसिस पे कोई भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये मान के चलिएगा कि कोई भी CBT एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम आप सभी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ओनली OMR सीट के थ्रू ही आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे आप पहले PMT वगैरह का एग्ज़ाम देते थे वैसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो हमसे कांटेक्ट करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलता है, वहाँ से हमें कांटेक्ट करके हमें कॉल या मैसेज कर सकता है। जिसको फॉर्म फिल करवाना है वो भी हमें कॉल या मैसेज कर सकता है। देखिए ये है OMR सीट जिसमें आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कोई ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मान के चलिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में रोटेट करिएगा ताकि सभी को पता लग पाए कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि बच्चे फॉर्म तो फिल कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और देन दे विल बी रिग्रेट, ठीक है। तो इसलिए पहले ही चीज़ जानकारी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।